आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए डीआरसी टीम का गठन किया गया। बारिश के दिनों में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए डिजास्टर रिस्पांस सेंटर का गठन किया गया। इस संबंध में एसडीएम आशुतोष गोस्वामी व सीएसपी मनोज रत्नाकर ने संयुक्त रूप से बताया कि आपदा प्रबंधन की बैठक में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए प्रस्ताव बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे, जिसको गंभीरता से लेते हुए महानिदेशक होमगार्ड मध्य प्रदेश के आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए, जिसका निरीक्षण मंगलवार को एसडीएम, सीएसपी सहित अन्य अधिकारियों ने लिया। रांगोली कोविड सेंटर के तत्वाधान में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का समापन सोमवार की शाम को पाल्या कला स्थित तेजाजी मंदिर परिसर में किया गया। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत, पूर्व पार्षद विजय पटेल सहित गणमान्य जन मौजूद थे। चाहती हूँ कि जो बीमारी है वो गई नहीं है अभी आप प्रिकॉशंस इतना रखें कि अपने आप को सेफ रखें, थोड़ा सा मास्क पहन के रखें, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि उनको मास्क के लिए बोलना पड़ता है। उनका जवाब ये होता है कि हमारा तो दोनों डोज लग गया है। तो वैक्सीन लगी इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीमारी टल गई है। आप फिर भी थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें और डाइट मेंटेन करें। बाकी चाहते हैं कि सब सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। आप सब नगर के गणमान्य नागरिक, पेंशनर संघ के मेरे साथी आए, अमूल्य समय दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जब मरीजों की संख्या घट गई, कम हो गई, तब उसके बाद में ये निर्णय लिया गया कि ये जो हमारी टीम है, जो अस्पताल की जो टीम थी पूरी, इस टीम का क्यों न सदुपयोग किया जाए और सदुपयोग करके पूरे नागदा नगर में 12-13 कैंप लगाए गए, 2-2, 3-3 वार्डों को मिला करके 2-2, 3-3 दिन के, और कैंप लगा करके और स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। उस स्वास्थ्य परीक्षण में चाहे आपका उसका शुगर हो, बीपी हो या अन्य कोई बीमारी हो, उस बीमारियों को उसका परीक्षण किया गया। जो दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध थी वो दवाइयाँ भी दी गई, और इसके साथ ही साथ ये 1 महीने का कैंप इसलिए भी लगाया गया कि जिन लोगों का इलाज कोविड के समय में किया गया था, उनको वापस दोबारा से बुला करके, और उनको भी उनका जो इलाज जरूरी था वो इलाज भी इनके साथ में किया गया। मैं नागदा की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 5000 से अधिक संख्या में ऐसे इस सारे हमारे अभियान से लोगों ने जुड़ करके अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराया, और सभी क्षेत्रों में आज दोबारा इस बात की मांग की जा रही है। जैसे वैक्सीन के बारे में लोगों ने पहले इतनी चिंता नहीं करी, और अब हर वार्ड में जहाँ जा रहे हैं वहाँ ये कह रहे हैं कि वैक्सीन का कैंप लगवाइए। अब वैक्सीन का कैंप भी जगह जगह लग रहे हैं, यहाँ पर भी 1 दिन में वैक्सीन का कैंप लग जाएगा। अब वैक्सीन के कैंप की जैसी प्रकार परीक्षण के मामले में भी सब लोग कह रहे हैं कि साहब एक बार फिर से लगाइए, पर आज इसका चूँकि हमारा जो तय कार्यक्रम था, उस तय कार्यक्रम के अनुसार 12 तारीख को आज इसका समापन था। इसका समापन हम घोषित करते हैं। यहाँ पर 2 दिन के अंदर 254 लोगों का परीक्षण हुआ। आज का परीक्षण अलग है, मेरे को लगता है 300-350 करीब लोगों का यहाँ पे भी होगा। निश्चित रूप से गरीब लोगों को इसका लाभ मिला है। मैं पुनः सभी शहरवासियों का, पेंशनर महासंघ की टीम जो पूरे समय 10 तारीख से लगाकर आज तक पेंशनर महासंघ के सारे पदाधिकारी, किराना व्यापारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में सोमवार की रात्रि में कृषि उपज मंडी परिसर में मनसा पूरण गणेश मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया। अध्यक्ष राठौड़ ने बताया कि इंद्र देवता को मनाने के लिए संघ द्वारा उजमनी का आह्वान किया गया था, लेकिन रात्रि 3 बजे तेज गति से बारिश होने से किसानों को राहत मिली।
आज गणेश मंदिर पर व्यापारी संघ और सभी हमारे व्यापारी संघ और महिला मंडल के द्वारा आरती की गई है। इसमें पिछले सोमवार को एक विनती की गई थी इंद्र देवता से कि प्रसन्न होकर रविवार तक हमें पानी की जो कमी है उसको पूरा करते वर्षा ऋतु के तहत। तो उन्होंने शनिवार को कल और आज करके थोड़ी बहुत पूर्ति करी है। उसके तहत उनको हमने मनोकामना पूरी करनी, उसका अभिनंदन करने के लिए आज गणेश मंदिर पर आरती रखी है और गणेश भगवान से प्रार्थना करते हैं और इंद्र देवता से प्रार्थना करते हैं कि पूरे क्षेत्र में इसी तरह भयंकर बारिश हो जिससे कि पूरे क्षेत्र में किसान व्यापारी सभी तरह से अपना व्यापार चला सके और किसी तरह की परेशानी नहीं हो। आज हमने जो 4-5 दिन पहले एक मनोकामना की थी इंद्र भगवान से, जो क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही थी उसके लिए सभी वर्ग परेशान था, व्यापारी, किसान और सभी परेशान थे। इसलिए हमने एक प्रार्थना की थी इंद्र भगवान से कि वह बारिश करे और सबको जल की प्राप्ति दे। उसके तहत भगवान ने परसों भी थोड़ी बहुत बारिश की थी और कल रात को भी बहुत अच्छी बारिश की। उसके लिए हमने इंद्र भगवान के अभिनंदन के लिए गणेश जी महाराज की आरती कर उनसे गणेश जी महाराज से प्रार्थना की कि जो शुरुआत कल से अच्छी हुई है वह लगातार होती रहे और नगर और गांव, किसान सभी खुश रहें। यही हम प्रार्थना करते हैं, मनोकामना करते हैं कि सभी खुश रहें, अच्छे रहें और अच्छी बारिश होगी तो सभी खुश और अच्छे रहेंगे। धन्यवाद। शासकीय महाविद्यालय को 280 लाख रुपए की मिली सौगात, 6 अतिरिक्त कक्ष व 1 लैब का निर्माण होगा, कहा पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने। पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय नागदा में उच्च शिक्षा भोपाल के द्वारा राशि 280 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। आइए सुनते हैं विस्तार से। 2020 मार्च के बाद में, जैसा मैंने कई बार पत्रकार साथियों को कहा है कि नागदा खाचोद विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में विकास को पंख लगेंगे, और उसी कड़ी में हमने आज एक और कड़ी जोड़ी है। नागदा महाविद्यालय के लिए 2016-17 में वर्ल्ड बैंक से एक योजना बनी थी। उस समय एक प्रस्ताव बन के गया था मध्य प्रदेश शासन को, लेकिन 2018 नवंबर में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में मुझे लगता है कि वो सारी योजनाएं ठंडे बस्ते के अंदर चली गई थी। फिर एक बार उन सारी योजनाओं ने गति पकड़ी है और माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में अभी 280 लाख रुपए की हमारे यहाँ पर नागदा महाविद्यालय में 6 अतिरिक्त कक्ष और 1 लैब के हाल के लिए राशि स्वीकृत हुई है। इसी प्रकार से भी थोड़े दिन पहले हमने खाचोद महाविद्यालय में भी 280 लाख के आसपास की हमारी जो योजनाएं थी उसका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने करा था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2013 से 18 के बीच में हमने बहुत सारी शिक्षा के क्षेत्र में हमने अभूतपूर्व काम करे। नवोदय विद्यालय बहुत समय से स्वीकृत पड़ा था, लेकिन काम ही प्रारंभ नहीं हो रहा था, टेंडर ही नहीं लगे थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद में 2014 के बाद में उसके टेंडर हुए और मुश्किल से हमने 1.5 साल के अंदर उसका काम प्रारंभ करा के और काम भी पूर्ण करा दिया और सेकंड फेज का भी स्वीकृति भी आ गई। सेकंड फेज के भी संपूर्ण काम को हमने नवोदय विद्यालय में दे दिया। 12 हमने हाई स्कूल यहाँ पे खुलवा। मुझे लगता है कि इतने हाई स्कूल 5 साल में कभी भी नहीं खुले होंगे। इसके साथ में हमने लगभग 8 जो हाई स्कूल थे उनकी बिल्डिंग है, टुटिया खेड़ी है, सिरीवच है, बुरानाबाद है, वीरिया खेड़ी है, रोनखेड़ा है। इस प्रकार से हमने 8 विद्यालयों के ऐसे ही खाचोद में हमने एक मॉडल विद्यालय भी, हाई स्कूल भी स्वीकृत करा के काम प्रारंभ करा के 2013 से 18 के बीच में हमने उसका काम भी पूर्ण करा लिया था। ITI का भवन कई वर्षों से खाचोद में बना हुआ था, लेकिन जर्जर हो गया था। वहाँ भी 4 करोड़ से ज़्यादा के विकास के स्वीकृति करा के भवन के, और ये सारे जितने नागदा महाविद्यालय में भी हमने स्मार्ट क्लासेस और लेंसेक्स उद्योग के समय से स्मार्ट क्लासेस खुलवाई। 2018 में 20 लाख रुपए से 3 अतिरिक्त कक्ष के निर्माण कराए। PG की क्लासेस नहीं थी पोस्ट ग्रेजुएशन की,
वो पोस्ट ग्रेजुएशन के नए विषय के हमने क्लासेस खोली। कल ही मीडिया के अंदर भी आया है, समाचार पत्रों में भी छपा है कि 33 या 35 साल बाद में माननीय शिवराज सिंह जी और माननीय मोहन यादव जी और माननीय अनिल फिरोजिया जी के सहयोग से क्रीड़ा अधिकारी की नियुक्ति हुई है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों में एक चीज़ और आज मीडिया के भाइयों को बताना चाहूँगा कि कुछ योजनाएं ऐसी होती है कि जो सरकार के स्तर पे संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए बनती है, और इसलिए ये एक अच्छे दल की सरकारें जब होती जिनके मुख्यमंत्री और माननीय मंत्रीगण अच्छे होते हैं। माननीय मोहन जी यादव के उच्च शिक्षा मंत्री बनने के बाद मुझे लगता है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में इस प्रकार की अनेक स्वीकृतियां हुई है। एबीवीपी ने निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय नागदा, विषय नगर के विद्यालय संचालकों द्वारा विद्यार्थियों से अधिक फीस वसूलने एवं शिक्षकों को वेतन नहीं देने के संबंध में ज्ञापन। उपरोक्त विषय में निवेदन है कि नगर के स्थित विद्यालय, महाविद्यालय तथा उनमें अधिक छात्र छात्राओं उनके अभिभावकों को विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महोदय के समक्ष निम्नलिखित बिंदुओं के ज्ञापन प्रस्तुत किया जा रहा है। यह है कि महोदय, वर्तमान सत्र में विभिन्न स्कूल संचालक विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर रहे हैं तथा विद्यार्थियों से ट्यूशन फीस ली जा रही है। संचालकों द्वारा पिछले वर्ष भी इस प्रकार की ट्यूशन फीस ली गई थी, लेकिन इसके बावजूद स्कूल संचालकों द्वारा शिक्षकों को वेतन प्रदान नहीं किया जा रहा है। कई स्कूलों द्वारा कुछ प्रमुख शिक्षकों को ही वेतन दिया जा रहा है। निजी स्कूल संचालकों की मनमानी के खिलाफ मंगलवार को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को सर्किट हाउस पर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि वर्तमान सत्र में विभिन्न स्कूल संचालक विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर रहे हैं तथा विद्यार्थियों से ट्यूशन फीस भी ली जा रही है। संचालकों द्वारा पिछले वर्ष भी इसी प्रकार से ट्यूशन फीस ली गई थी। इसके बावजूद भी स्कूल संचालकों द्वारा शिक्षकों को वेतन प्रदान नहीं किया जा रहा है। कई स्कूलों द्वारा कुछ प्रमुख शिक्षकों को ही वेतन दिया जाता है। इसकी जांच की जाए व स्कूल संचालकों को निर्देशित किया जाए कि अपने विद्यालय के समस्त शिक्षकों को वेतन प्रदान की जाए। प्रशासन द्वारा एक समिति बनाई जाए जो सभी विद्यालयों में जाकर निरीक्षण करे कि सभी विद्यालय कोरोना गाइडलाइन के अनुसार शिक्षकों के साथ व्यवहार करते हैं या नहीं। साथ ही विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों से शासन के गाइडलाइन के अनुसार फीस ली है या नहीं। कहीं विद्यालय अधिक फीस तो नहीं ले रहे हैं। स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में भी वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया जाए, जिससे 18 वर्ष से अधिक उम्र के कोई भी विद्यार्थी वैक्सीन से वंचित न रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नागदा इकाई के द्वारा मुझे यह ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कि नगर के जो विद्यालय संचालक हैं उनके द्वारा जो फीस ली जा रही है, जो निर्धारित शासन गाइडलाइन है उससे ज़्यादा जो फीस ली जा रही है, उस संबंध में विरोध प्रदर्शन किया गया है और यह मांग की गई है कि केवल शासन की जो गाइडलाइन है उसके तहत ही फीस ली जाए। इसके अलावा एक और जो डिमांड की गई वो यह है कि अलग से एक वैक्सीनेशन सेंटर 18+ के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए स्वामी विवेकानंद कॉलेज में रखा जाए। इसके लिए हम बीएमओ को निर्देशित कर देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो तीसरे नंबर का पॉइंट जो वैक्सीनेशन का है उसको हम लोग जल्दी करा लेंगे, जैसे हमको वैक्सीन की अवेलेबिलिटी मिलती है। और जहाँ तक फीस के संबंध में बात है तो बीईओ को इसलिए निर्देशित किया जाए। सर, एक ज्ञापन प्रशिक्षित भी किया था स्कूल संचालक स्कूल मैनेजमेंट को। उसमें एक इशू यह भी आया था कि वे लोग टीचरों को प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो फीस के लिए जो है बच्चों के पेरेंट्सों को फ़ोन करें, और एक दिन में 4-4 बार फ़ोन कर रहे हैं। अभी आपको भी पता है कि कोरोना के कारण जो मानसिक स्थिति है पेरेंट्स की वो वाकई सही नहीं है। किसी का काम छूटा हुआ है, किसी का कुछ है, परंतु बार बार फ़ोन करके उनको प्रेशराइज करना, तो मुझे लगता है कि आपको ये भी एक कमेटी बनानी चाहिए और ऐसे मैटरों को लेना चाहिए। क्योंकि जैसा अभी देखने में आ रहा है कि कोरोना के तुरंत बाद सर अभी स्कूल चालू है, एटलीस्ट 1 महीना भी नहीं हुआ और उन्होंने फीस मांगने का काम शुरू कर दिया है। पर्टिकुलरली रोज़ मैसेज भेजना, और सबसे बड़े जब उन्होंने मैसेज भेजा था तो उसमें क्लियरली एक मेंशन था कि अगर पेरेंट्स फीस नहीं भरते हैं तो किसी प्रकार के आपके बच्चे वार्ड को किसी भी प्रकार की असुविधा हो सकती है। तो हमें ये समझ नहीं आया, जब शासन ने बोल दिया है कि आप किसी के एग्ज़ाम नहीं रोक सकते तो किस प्रकार की असुविधा होने वाली है। तो इसको लेके हमने वहाँ ज्ञापन भी प्रशिक्षित किया था और हमने उनको 7 दिन का वक्त भी दिया था। तो हम चाहते हैं कि उस मैटर में भी आप उसको देखें, अथवा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नागदा इकाई को वहाँ बैठकर धरना और फिर आंदोलन और आगे भी बढ़ सकता है। तो मैं बस आपसे यही बताऊँ।
बोलना चाहिए। बिल्कुल। चंबल शुद्धिकरण समिति के गोलू यादव ने मंगलवार को कलेक्टर आशीष सिंह को संबोधित ज्ञापन एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि बिरलाग्राम पुलिस थाने में लंबे समय से टीआई नहीं होने के कारण अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है। लगभग 1 वर्ष से टीआई की कमान एसआई के हाथों में है। यादव ने यह भी बताया कि खंडेरों में स्मैक व नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों का जमघट लगा रहता है, जिससे पैदल घूमने वाले व कॉलोनी में रहने वालों में दहशत व्याप्त है। ज्ञापन के माध्यम से बिरलाग्राम थाने में पुलिस बल बढ़ाने के साथ साथ टीआई की मांग की गई है। एसडीएम ने मामले से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने का आश्वासन दिया। नशा कारोबारियों का अड्डा बन गया है। यह भूमि अपराधियों, शराब तस्कर, नशेड़ियों एशगाह बन गई है, जहां हत्या, डकैती, लूट जैसी अपराध आए दिन हो रहे हैं। यह भारत कामर्स उद्योग की अन्य भूमि जो कि उद्योग परिसर उपयोग की थी, उसे ग्रीनसिम उद्योग ने खरीद लिया एवं अन्य भूमि जिस पर स्थानीय नगर पालिका निगम ने फिल्टर प्लांट एवं टंकी का निर्माण कर भूमि को उपयोग में हेतु सुरक्षित कर लिया। बाकी बची उद्योग भूमि पर अतिक्रमण होते चले जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। बीते इन वर्षों में अतिक्रमण की बाढ़ सी आ गई है, लेकिन स्थानीय प्रशासन बेपरवाह रहा है। बेशकीमती जमीन लुप्त प्राय होती गई। यह भूमि किंतु यह चंबल शुद्धिकरण गहरीकरण अभियान के सह संयोजक गोलू यादव जी के द्वारा अपने मंडली के साथ में आज एक ज्ञापन कलेक्टर महोदय के नाम दिया गया है। इसमें यह डिमांड की गई है कि जितने भी बीसीआई की जो पुरानी ज़मीन जो है, जहाँ पे कुछ खंडरनुमा आकृतियाँ बनी हुई हैं, स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, उनको हटाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर जैसे पिछले 4-5 दिन पहले भी एक हत्या की घटना हुई और शासन के द्वारा इसमें जो आवश्यक कार्रवाई है उसके लिए यह मांग की गई है। उसको कलेक्टर सर को उचित कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जाए। सब मेरा साल भर से साहब यही नहीं है बिरलाग्राम थाने में, बल भी नहीं है, बल भी नहीं। और दूसरी बात साहब ये है कि वहाँ 5 हत्याएं हो चुकी हैं, मतलब उसमें 2 के खुलासे में 3 अभी तक उसका कोई शुरा वो नहीं है। तो साहब वो एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है। दूसरा बात का विषय के जो लोग हैं अंदर, वहाँ पे कई लोग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, माताएं बहनें घूमने जाती है। बीसीआई कॉलोनी के लोगों में भय का एक बहुत बड़ा माहौल है, जिस प्रकार से कि 500 मीटर की दूरी पे एक थाना होने के बावजूद वहाँ पे एक दिन पहले अपहरण, दूसरे दिन हत्या हो जाती, मतलब बहुत बड़ा गंभीर विषय है साहब। जी। तो इसके और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए साहब। नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली इसके लिए हमने अपनी डिमांड भी सीएसपी साहब के माध्यम से एसपी सर को भेजी है। बिरलाग्राम में बल्कि बहुत अधिक कमी है, कमी के संबंध में और लोग रिक्रूट होकर वहाँ पर आए हैं, इसके लिए डिमांड भी भेजी गई है। मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द वहाँ से उनको बल मिल जाएगा। ठीक है। माननीय एसडीएम साहब को माननीय कलेक्टर साहब का नाम का एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उल्लेख किया है कि आज हमारे नागदा शहर में एक भय का बहुत बड़ा माहौल है। आज जिस प्रकार से बीसीआई के अंदर, बीसीआई कॉलोनी के अंदर, जहाँ पे सुबह शाम कई माताएं बहनें, कई युवा लोग वहाँ फौज की तैयारी करते हैं, कई लोग सुबह शाम वहाँ घूमने जाते हैं। 30 सालों से वो बीसीआई भारत कॉमर्स की ज़मीन खंडर पड़ी हुई है और वो एक नशे का अड्डा बन चुकी है। आज गंभीर विषय ये है कि आज नागदा में एक भय का माहौल है, लोग यहाँ से पलायन करने के लिए बाहर जा रहे हैं। मैंने माननीय कलेक्टर साहब के नाम का ये ज्ञापन दिया है कि आप जिस प्रकार से जो माहौल आज यहाँ पर नागदा में फैल रहा है, उस माहौल को ख़त्म करते हुए आज हमारे यहाँ पे बिरलाग्राम क्षेत्र में साल भर से टीआई नहीं है। वहाँ पर भी एक थाना, वहाँ भी बल की आवश्यकता है और 500 मीटर की दूरी पर थाने होने के बाद परसों के रोज़ वहाँ पर एक दिन पहले अपहरण, दूसरे दिन 17 वर्षीय बालक की हत्या हो जाती है। मतलब एक गंभीर विषय है और वहाँ के लोगों में एक भय का माहौल है। बीसीआई कॉलोनी के लोगों में लोग अपने बच्चों को बाहर तक घर से नहीं निकलने दे रहे। मेरा माननीय एसडीएम साहब, यहाँ के जिला प्रशासन के अधिकारी जो सीएसपी साहब, इन सब से निवेदन है कि जिस प्रकार से अपराधी का जो अड्डा बना हुआ है बीसीआई और एक नशा केंद्र, मतलब वहाँ एक प्लानिंग के तहत एक दिन पहले प्लानिंग होती है और वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। जल्द से जल्द उस पर एक निर्णय लें और कठोर कदम उठाएं, ताकि जिस प्रकार से जो माहौल फैल रहा है वो माहौल एक, हमारा शहर एक शांति का शहर है, नागदा नगर में शांति स्थापित हो, ऐसा मेरा मानना है। और इस विषय में मैंने शासन प्रशासन को अवगत कराया है, नहीं तो फिर एक जन आंदोलन
अगर मुझे शासन प्रशासन के खिलाफ करना तो मैं करूँगा। खासरोड तहसील के कई गांवों में बोवनी के बाद बारिश हुई है तो कई गांवों में नहीं हुई है। अब बारिश के लिए लोग टोने टोटके का सहारा लेने लगे हैं। उसी को लेकर तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित है ग्राम बड़ा गांव व सनावदा। इन गांवों में बोवनी के 20 दिन बाद भी बारिश नहीं हुई है। बारिश की खेच ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। बारिश के लिए अब टोने टोटके भी शुरू हो गए हैं, क्योंकि कई किसानों ने बोवनी का कार्य पहले ही पूरा कर लिया है। अब बारिश नहीं होने से फसलें मुरझाना शुरू हो गई हैं। बारिश की कामना को लेकर रविवार को ग्राम बड़ा गांव व सनावदा में गांव के पटेल को गधे पर बैठाकर घुमाया गया। ऐसा माना जाता है कि गांव के मुखिया पटेल को गधे पर बैठाकर घुमाने से अच्छी बारिश होती है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के मुखिया को गधे पर बैठाकर गांव में चक्कर लगवाए गए। बाद में मुक्तिधाम में अच्छी बारिश के लिए पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे।